अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अहमद कंजरूर ज़िला नारवल पाकिस्तान से। आइए आज से अडोब फ़ोटोशॉप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अडोब फ़ोटोशॉप 7.0 जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें आप हर किस्म की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, तस्वीर वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करने के लिए या तो आप स्टार्ट बटन में जाएंगे, अगर आपके पास इंस्टॉल हुआ है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके जो है वो अडोब फ़ोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। या आपके ये जो आइकॉन पड़े हुए हैं, ऐसे ही आपका अडोब फ़ोटोशॉप का भी आइकॉन यहाँ पे मौजूद होगा। तो मेरा ये टास्क बार जो है, इस पर ये आइकॉन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया, अब ये ओपन होना शुरू हो गया। तो ये आप देख सकते हैं ओपन हो गया। ये देखें, ये सबसे ऊपर वाली जो बार है, ठीक है, ये वाली, इसको कहेंगे हम टाइटल बार, ठीक है। क्योंकि जो भी हम पेज को नाम देंगे वो इस पे शो होगा, इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। और ये दूसरे नंबर पे मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, इमेज वगैरह जिस पे लिखा हुआ है, इसको कहेंगे हम मेन्यू बार। और ये वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बार इसलिए कहते हैं कि ये टूल बार है, या टूल बॉक्स भी कह सकते हैं। तो इस पे जिस टूल पे भी हम क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगी, इसलिए इसको प्रॉपर्टी बार कहेंगे। और नीचे आ जाएं, ये हमारा जो है ये ग्रे पेज है, ठीक है। और ये नीचे स्टेटस बार है, और सबसे नीचे जो है जहाँ पे आइकन शो हो रहे हैं वो टास्क बार है, ये वाली, ठीक है। और ये दाईं तरफ आ जाएं, ये हमारी लेयर है। तो लेयर्स में ही हम इस पे काम करेंगे अडोब फ़ोटोशॉप में। तो आइए आज मेन्यू की तरफ चलते हैं। तो ये फ़ाइल है, अगर हमने इसमें नया पेज लेना है या हमारे कंप्यूटर में कोई तस्वीरें वगैरह पड़ी हुई हैं उसको ओपन करेंगे, तो क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से अगर हमने नया पेज लेना तो क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हैं फ़ाइल का, जो नया पेज आप ले रहे हो। और यहाँ से आप यहाँ से साइज़ वगैरह दे सकते हो, अपनी तरफ से भी दे सकते हो। यहाँ 6:4 का मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से रेजोल्यूशन जो है ये आपने 300 देनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे RGB कलर, पहले ही RGB है तो RGB रहने दे। और ये नीचे आ जाएं, ये पूछ रहा है कि पेज का कलर कौन सा देना है। तो यहाँ पे अगर वाइट रखना चाहते हो वाइट रहने दे। कलर चेंज करना तो आप इस पर क्लिक करेंगे दरमियान वाले में। और अगर आपने कोई बैकग्राउंड नहीं जो पेज पे लेनी, तो फिर ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है, ये वाले। और मैं वाइट ही रहने देता हूँ और बाद में ओके कर दूँगा। जैसे ही ओके किया, ये देखिए आपके पास नया पेज आ गया। अगर आप तस्वीर वगैरह लाना चाहते हैं, कोई भी ओपन करना चाहते हैं, तो फाइल में जाएंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे और ये तस्वीरें आ गई। तस्वीर पे क्लिक किया और यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओपन पे क्लिक किया, ये तस्वीर ओपन हो गई। दूसरी बात, ये अगर वैसे आप स्पीड से करना चाहते हैं तो इस ग्रे पेज पे आप डबल क्लिक करेंगे और तस्वीर पे डबल क्लिक कर दें, जो सी तस्वीर लानी हो, डबल क्लिक किया, ओपन हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता। तो बाकी मैं कल के पेज पे आपको बताऊंगा और ये टूल वगैरह इस्तेमाल करेंगे कल इंशाल्लाह। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मेरा ये यूट्यूब का पेज है सॉफ्टवेयर हेल्पिंग टिप्स, तो आप इस पे जाकर तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे कि ये मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा पेज आ जाएगा। ये देखें, ये मेरा पेज है, ठीक है, ये देखें।
और इस पे आपको ये लेसन नंबर 1 है अडोब फोटोशॉप 7.0 का। तो बाकी भी आपको सारी वीडियोस इसमें मिल जाएंगी, बहुत सी वीडियोस हैं। तो आपको जैसे आप पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनाना चाहते हैं, कोई भी बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं, सारा कुछ आपको इससे मिल जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।